एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि असल दुश्मन कौन है और इंसानियत का असली चेहरा कैसा है। एक छोटी ट्रक माउंटेन रोड पर चढ़ रही है। अंदर बैठे 6 जवान, जेन, उसका बॉयफ्रेंड डेरियस, कपल मिल्ला और एडम और बेस्ट फ्रेंड्स गैरी और लुइस, सब चिल मूड में जोक्स करते हैं। टाउन के एक छोटे बार पर रुकते हैं जहां लोकल्स उन्हें घूर कर देखते हैं। बारटेंडर उनको वार्निंग देता है, ट्रेल के अंदर एक पुराना ग्रुप रहता है, लोग उनको द फाउंडेशन कहते हैं। वो अपने अलग कानून पर जीते हैं और आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। सीधे पाथ पर रहना, दूसरे रास्ते मत लेना। एडम हंसी में उड़ाता है, भाई हम सिटी के लोग हैं, हॉरर कहानियों से नहीं डरते। जेन थोड़ा अनईजी फील करती है, लेकिन ग्रुप डिसाइड करता है कि वार्निंग इग्नोर करके एडवेंचर करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब हाइकिंग गियर के साथ ट्रेल पर चलते हैं। ऑफिशियल पाथ थोड़ा बोरिंग लगता है। लुइस मैप देखकर कहता है, देखो ये साइड पाथ कितना शॉर्ट लग रहा है, चलो शॉर्टकट लेते हैं। जेन हेजिटेंट, गाइस लोकल्स ने मना किया था। एडम मुस्कुराता है, कम ऑन डरपोक ना बनो। ग्रुप पाथ छोड़कर अननोन जंगल में चला जाता है। ये पुराने सेटलर्स के मार्क्स लगते हैं। ग्रुप आगे बढ़ता है। गैरी सबसे आगे होता है और वो एक वुडन प्लैंक पर कदम रखता है और एकदम से ऊपर से बड़ा दरख्त उन पर आता है और गैरी के सर पर गिरता है। एक ही सेकंड में उसका सर कुचल जाता है। सब चीखते हैं। जेन शॉक में रोती है। एडम गुस्से में चिल्लाता है, कौन है वहाँ, बाहर आओ। रात होती है। सब गैरी की मौत से परेशान हैं। सुबह उठते हैं तो मिला गायब है, उसका बैग भी नहीं। एडम जंगल में शैडो देखता है, एनिमल स्किन पहने कोई आदमी। एडम गुस्से में छुरी लेकर हमला करता है। शैडो गिरता है। ये फाउंडेशन का मेंबर होता है जो बस उनका रास्ता देख रहा था। एडम समझ नहीं पाता और उसका खून बह जाता है। थोड़ी देर बाद फाउंडेशन के दूसरे मेंबर्स ग्रुप को घेर लेते हैं। सबको पकड़कर एक पुराने अंडरग्राउंड सेटलमेंट में ले जाया जाता है। यहाँ उनका लीडर वेनेबल उनका फैसला करता है, तुमने हमारे आदमी का खून किया, हमारे कानून के मुताबिक खून का बदला सिर्फ इंसाफ से मिलेगा। एडम को पनिशमेंट मिलता है, अंधा होना। उसकी आंखें गर्म लोहे से जलाकर अंधा करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। एडम की चीखें जंगल में गूंजती हैं। जेन, डेरियस, लुइस को केज में डाल दिया जाता है। जेन लीडर से बात करती है, हम सिर्फ हाइक करने आए थे, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। लीडर कामली कहता है, तुम लोग आउटसाइडर्स हो, तुम हमारी जमीन तोड़ते हो, हमारे रूल्स तोड़ते हो। यहाँ हमारा अपना कानून है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ कोई गरीबी नहीं, बस इंसाफ। डेरियस इस सोसाइटी से इम्प्रेस होता है। वो कहता है, यहाँ सब इक्वल हैं, मे बी ये लोग सही हैं। डेरियस, तुम सीरियस हो? जेन और डेरियस प्लान बनाते हैं भागने का। जेन होशियारी से एक गार्ड को मैनिपुलेट करती है। एक खतरनाक फाइट होती है। जेन और डेरियस भाग निकलते हैं, लेकिन डेरियस डिसाइड करता है कि वो फाउंडेशन में ही रहेगा। यहाँ मेरी जिंदगी है, मैं यहाँ ही रहूंगा। जेन रोती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए अकेली भाग जाती है। उसी वक्त जेन का बाप माउंटेन गाइड के साथ जंगल में घुसता है। रास्ते भर मुर्दा जानवर होती हैं। फाइनली वो फाउंडेशन के कैंप तक पहुंचता है, जेन से मिलता है। जेन धीमी आवाज में कहती है, पापा चुप रहो वरना तुम्हें भी मार देंगे। स्कॉट समझता है कि जेन उनके साथ रह रही है। जेन आंखों से इशारा करती है, रेडी हो जाओ। जेन कुल्हाड़ी उठाकर अचानक हमला करती है। स्कॉट और जेन मिलकर फाउंडेशन के गार्ड्स को मारते हैं। कुछ हफ्तों बाद जेन अपनी माँ के घर डिनर करने आती है। फाउंडेशन का लीडर वहां पहले से मौजूद होता है। वो धीरे से कहता है, तुम हमारे साथ वापस चलोगी, तुम अब फाउंडेशन का हिस्सा हो। जेन मुस्कुराती है और फिर अचानक छुरी निकालकर वेनेबल पर हमला करती है। जब जेन वैन के अंदर फाउंडेशन के बाकी साथियों को खत्म करती है, वैन रोड से टकराकर क्रैश होती है। जेन धीरे से बाहर निकलती है। उसके कपड़ों पर खून है, लेकिन चेहरे पर शांति होती है। दोस्तों, इस कहानी में सवाल ये नहीं कि विलन्स कौन थे, सवाल ये है कि इंसानियत की हद कहाँ तक जा सकती है। जंगल के लोग बारबैरिक थे या फिर हम शहरी लोग जो उनके घर तोड़कर गए थे? सोचिए।